हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन यू आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि 6 7 8 के मैथमेटिक्स सारे सॉल्यूशन इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो एक एक करके मैं कदम उठा रहा हूं और पूरा करते हुए जा रहा हूं। तो चलिए, आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2, जहां पर इसके पहले मैंने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का जो पहला सवाल है उसको हम लोग देखते हैं और कैसे सॉल्व होता है ये भी ठीक है चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया हुआ है कि 1 से लेकर के 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसमें सभी संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है और केवल विषम संख्याओं के। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि विषम संख्या होते क्या है। 6 7 में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटते विषम संख्या होते हैं। तो ये कहा हुआ है कि 1 से लेकर के 15 तक है। ठीक है, तो एक हमारा विषम संख्या हो गया। ठीक है, 1 और 3 और 5 और 7, नेक्स्ट 9 और 11, नेक्स्ट 13। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 15 भी लिख सकते हैं अगर 15 तक बोला है तो यहाँ पे इन सभी संख्याओं का यानी हमको वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लिखने के बाद 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1 1 जो 1। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जो 9 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा 25। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 लिखेंगे, हो जाएगा 49। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9 हो जाएगा 81। क्लियर है। इसके बाद 11 का हमको करना है, 11 का स्क्वायर तो हो जाएगा 11 इंटू 11, ये होता है 121 यानी 121। इसके बाद होता है 13 का स्क्वायर तो 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 होता है 169 यानी 169। उसके बाद आता है 15 का, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर करेंगे इसका तो ये आएगा 225। कितना आएगा? 225। आई होप कि आपको वर्ग करना बहुत ही आसानी से समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं निम्नांकित के मान बताइए। यानी जो आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया हुआ है इसके मान बताना है। वर्ग करने का मतलब होता है कि जो संख्या दिया हुआ है उसी का 2 बार गुणा करना है, यानी उसी संख्या में गुणा करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मान ज्ञात करना है इसका वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब होता है कि 2 बार उसका वापस गुणा कर दीजिए। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 56 ये निकालना है। 82 का लिखना है 82 इंटू 82। ठीक है, और 65 का लिखना है 65 इंटू 65। और 75 का लिखना है तो 75 इंटू 75 लिखेंगे। क्लियर है। और इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा वो भी आपको लोग को लिखना है, क्योंकि ये वर्ग का मान पूछा है। ठीक है, मान पूछा है, इस वजह से हम लोग इसका मान निकालेंगे। और मान निकालने के लिए बहुत सारे लोग आप लोगों को ट्रिक भी सिखाते हैं। ठीक है, और वो ट्रिक आप लोगों ने सीख लिया है, अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिक जब नहीं याद होता है तो आपको रेगुलर चलना पड़ता है, जैसे आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम लोग देखें तो 56 मल्टीप्लाई बाय 56 करते हैं तो 6 6 जो होता है 36, कैरी हो गया 3, 6 5 जो 30, 30 में 3 करेंगे 33 हो जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन खत्म, 5 हो गया, 5 6 जो 30 होता है, कैरी हो गया 3, 5 5 जो 25, 25 और 3 करेंगे 28, यानी 6 3 8 3 होता है 11 और 2 और कैरी 1 3, यानी कितना आएगा इसका 3136। ठीक है, ये इसका वर्ग हो गया। इसके बाद 82 इंटू 82 करना है तो 82 इंटू 82 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 8 जा 64 तो 65 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4 6 6 12, कैरी 1, 5 1 6 1 7 6, कितना आएगा इसका 6724। इसका वर्ग में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये नंबर आता है 50 65 इंटू 65 का, तो 65 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो होगा 25, कैरी 2, 5 6 30, 32 हो जाएगा। फिर 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, कैरी हो गया 3, 6 6 36, 36 में 3 करेंगे 39, ये हो जाएगा 5 2 9 3 12 हो जाएगा, कैरी 1 यहाँ 4 हो जाएगा।
कितना आएगा 4225। ठीक है, ये आंसर आप लोग चेक कर दीजिएगा। उसके बाद बचता है लास्ट नंबर का 75 इंटू 75। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे। 5 जो होता है 25 कैरी टू 5 7 जो 35 35 टू 32 करेंगे 7 हो जाएगा। 7 5 जो होता है 35 कैरी हो गया 3 7 7 जो 49 3 होता है 52। इन सबको प्लस करेंगे तो 5 5 और 5 और 7 होता है 12 कैरी 1 5 और 1 6 5, यानी कितना आएगा 5625। आई होप कि ये आपको स्पेयर करना बहुत ही आसानी से समझ में आया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व किया जाता है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वर्ग ज्ञात करने का मतलब है कि उसी संख्या को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, यानी पावर 2 कर देना है। तो इसमें आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां ये सभी क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सबका वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने में सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है -5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो -5 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है कि -5 का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो -5 मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, तो 5 5 जो होता है 25 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा है 13/17। तो 13/17 कैसे हल करेंगे, 13/17 लिखेंगे। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करने का मतलब है कि अब हमको 13 गुणे 13 2 बार करना है और 17 गुणे 17 भी 2 बार करना है। तो 13 का 13 में गुणा करते हैं तो अभी हमने किया हुआ है 169 आया था, 169 यानी 169। 17 का 17 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 289 आएगा। कितना आएगा 289। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट, जो कि तीसरा है -6/7। तो -6/7 और का लिखेंगे पूरा होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा -6। ठीक है, मल्टीप्लाई -6 और बटे में हो जाएगा 7 इंटू 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जो होता है 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 7 कितना हो जाएगा 49। क्लियर है, ये भी ऑप्शन, ये भी आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद आता है 15/19। 15/19 को कैसे सोल्व करेंगे, 15/19 लिखेंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग करेंगे तो लिखेंगे 15 गुणे 15 और लिखेंगे 19 इंटू 19। ठीक है, अब 15 गुणे 15 आपको पता है कि 225 होता है। ठीक है, और 19 गुणे 19 अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 19 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 9 81 या 19 9 171 लिखेंगे। फिर 19 से कम 19 लिखेंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 9 7 16 और ये जगह 3 361, कितना जगह 361। इसके बाद आता है -125 का। तो -125 का स्क्वायर का मतलब होता है -125 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे -125 और मल्टीप्लाई में लिखेंगे -125। अब -125 का जब गुणा करेंगे -125 में तो किस प्रकार से हो जाएगा, 5 5 25, 12 5 60 और 2 62 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस करेंगे 5 दूना के 10, 12 दूना के 24 से 25 हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्रॉस करेंगे 5 2 1 लिखेंगे। 5 2 5 5 10 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 15,625। ठीक है, कितना लिखेंगे 15,625। आई होप कि आप लोग बहुत तेजी तरीके से करेंगे। और उसके बाद 9/-23 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब है वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब वर्ग। अब यहाँ पे होल स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है तो 9 इंटू 9 लिखूंगा और लिखूंगा -23 इंटू -23। अब देखो 9 इंटू 9 होता है 81, 23 इंटू 23 नहीं मालूम है, यहाँ पे लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 23। 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करूंगा 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है। यहाँ हो जाएगा 9 6 6 12, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 529। आई होप कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।